पिछले ट्यूटोरियल में हमने इंक्रिप्शन को ऐड किया था अपने एप्लीकेशन में, आप ये देख रहे हैं, और उसके थ्रू हमने अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया था और इसके लिए हमने यूज़ किया था बेस 64 स्ट्रिंग को, जिसको हम थोड़ी सी मेहनत से डिक्रिप्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंड करेंगे इस इंक्रिप्शन प्रोसेस को और ऐड करेंगे इंक्रिप्शन यूजिंग SHA-1 और या MD5 हैश के थ्रू, ऑल्गोरिथम्स के थ्रू, जो कि इससे ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन फिर भी आपको एक बात याद रखनी चाहिए, कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं हो सकता। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देते हैं इसको और फिर मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ सिंपल इंक्रिप्शन। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बात करेंगे SHA-1 हैश ऑल्गोरिथम की, और हमने क्या करना है, इसको यूज करना है। तो किस तरह यूज करेंगे, बड़ी आसानी के साथ हम यूज कर सकते हैं इसको। dim SHA-1 एक वेरिएबल किसका, SHA-1 क्लास का। आप देख रहे हैं इंटेलिजेंस हमें नहीं दे रहा है और इसकी एक वजह है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक नेम स्पेस इंपोर्ट्स system dot security dot cryptography हो गया। अब आप देख रहे हैं ग्रीन हो जाएगा और ये किस चीज से है, न्यू SHA-1 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर। तो आपने देखा मैंने क्या किया, SHA-1 को मैंने क्रिएट किया और जो क्या चीज़ है, इस क्लास से इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब क्रिएट कर लेंगे तो हमने अब इस पासवर्ड इसको यूज़ करके अपने पासवर्ड को, जो कि यहाँ ये है, हैश में कन्वर्ट कर देंगे। तो किस तरह करेंगे, SHA-1 डॉट कंप्यूट हैश, और कंप्यूट हैश ये हमसे क्या मांग रहा है, बाइट एरे। एज यूजुअल पिछले में भी बाइट एरे इसने मांगा था, इसमें भी ये बाइट एरे मांगेगा। तो हम इस कोड को कॉपी कर देते हैं। हमने अपने इस पासवर्ड को पहले बाइट एरे में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको सप्लाई कर देंगे। सप्लाई हो गया, सिंपल एग्जैक्टली वही कोड है, सिर्फ हमने इसमें इस हैश को यूज कर रहे हैं। अब एक मसला है इसमें, और ये कह रहा है वैल्यू ऑफ टाइप बाइट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, बाइट एरे को रिटर्न कर रहा है, या हमें बता रहा है बाइट एरे, लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत आसान है, system डॉट टेक्स्ट डॉट इनकोडिंग डॉट UTF-8, और फिर इसके सामने मैंने क्या लिखना है, गेट स्ट्रिंग। तो हमने इस केस में स्ट्रिंग को बाइट एरे में कन्वर्ट किया, अब हमने बाइट एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। आपने याद रखना है, अगर आपने यहाँ पे UTF-8 लिखा है तो फिर यहाँ पे भी UTF-8 यूज करें, अगर यहाँ पे यूनिकोड है तो फिर यहाँ पे भी यूनिकोड यूज करें। तो हमने हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब जब हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे पासवर्ड को, तो ज़्यादा इनक्रिप्ट होगा और हैश SHA-1 ऑल्गोरिथम को यूज करेगा। आपके सामने है, कोड एग्जैक्टली सेम है। उसी तरह हमने अपने स्ट्रिंग को बाइट एरे में कन्वर्ट किया, उसके बाद अपने उस बाइट एरे को हमने हैश में कन्वर्ट किया और फिर उसको दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। इस केस में हमने इसको बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, बाकी एग्जैक्टली सेम है। रन कर देते हैं और यूजर नेम 1 पासवर्ड, और आप देखेंगे ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड जो है वो हमने इनक्रिप्ट किया था उसको बेस 64 में। हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको नॉर्मल टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं, AAA,
और फिर लॉगिन फॉर्म से इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। और इसको नॉर्मल टेक्स्ट कर देते हैं। ताकि हम लॉगिन हो सके। यूजर नेम 1 फिर 4 टाइम्स A हो गए। अब हमने जब पासवर्ड को चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, इस फॉर्मेट को यूज करेगा। पिछले ट्यूटोरियल में इसने इस फॉर्मेट को यूज किया था। तो बहुत आसानी के साथ हम इसको दोबारा पासवर्ड कर देंगे। पासवर्ड सेव, इनक्रिप्ट हो गया, पासवर्ड सेव हो गया। अब आप देख सकते हैं पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया, सेव हो गया है SHA-1 हैश में। उससे ज़्यादा सिक्योर है, अब तो कोई इसको रीड भी नहीं कर सकता। और अब हमने क्या करना है, लॉगिन फॉर्म में इस कोड को दोबारा एक्टिवेट करना है, वरना काम नहीं करेगा। रन कर दें, यूजर नेम 1 और फिर पासवर्ड जो कि है पासवर्ड, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। तो हमने कितनी आसानी के साथ एक उससे मूव होके दूसरे को यूज कर सकते हैं। अब आपने देखा कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं SHA-1 हैश एल्गोरिथम को। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूं और इसको डिसेबल कर देते हैं। अब मैं यूज करूंगा MDF5 हैश को, और हमने सबसे पहले इस लाइन को चेंज करना है, और मैं उसका एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, फिर एज न्यू MDF5 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। और फिर मैंने क्या करना है, इस MDF5 को मूव कर यहाँ पे कॉपी कर देना है। दैट्स अबाउट इट। तो ये दोनों एग्जैक्टली एक ही जैसे हैं, लेकिन हमने सिर्फ डिफरेंट क्लासेस को यूज करना है, और फिर एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करेगा। पहले हमने इस पासवर्ड को बाइट एरे में कन्वर्ट करना है, फिर हमने ऐश में कन्वर्ट करना है, और फिर फाइनली उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है और रिटर्न कर देना है। अभी दोबारा लॉगिन को डिसेबल कर देते हैं, और पासवर्ड को मैं चेंज करता हूं सिंपल टेक्स्ट में, ताकि हम एंटर हो सके। सेव कर दें इसको, रन कर देता हूं मैं। यूजर नेम यूजर 1 और फिर 4 टाइम्स A। अब हम पासवर्ड चेंज करेंगे, इस दफा ये MDF5 हैश में इसको कन्वर्ट करेगा। 4 टाइम्स A दे देता हूं, सेव हो जाएगा, और अब आप देखेंगे सेव हो गया है। ये उससे ज्यादा सिक्योर है। अब दोबारा लॉग इन होते हैं, पहले कोड को चेंज कर देते हैं। और यूजर नेम 1 और 4 टाइम्स A साइन इन, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ MDF5 और SHA-1 हैश एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं और कोड कर सकते हैं अपना ये एप्लीकेशन। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।